श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे 11 सर्गः। महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण के बालकांड का यह 11वां सर्ग है। इससे पहले 10वें सर्ग में हमने देखा था कि मुनि ऋष्यशृंग को वन में लेने जाने के लिए अंग देश के राजा के द्वारा वेश्याओं को भेजा जाता है। वे उनको अंग देश में लेकर आती हैं। उसके पश्चात राजा के द्वारा महर्षि ऋष्यशृंग एवं शांता का विवाह करवा दिया जाता है। आइए इससे आगे की कथा को 11वें सर्ग में सुनते हैं। 11वें सर्ग में महाराजा दशरथ के मंत्री सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का परिवार अंगराज के यहाँ जाकर शांता और ऋष्यशृंग को अपने घर लेकर के आता है। आइए कथा को विस्तार से सुनते हैं। भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितं यथा स देव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान। तदनंतर सुमंत्र जी ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसमें देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। ईक्ष्वाकूणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रवः। अब यहाँ पर महाराजा दशरथ के जो मंत्री हैं सुमंत्र जी, वे अपने राजा को सनत कुमार जी ने जो कथा ऋषियों को सुनाई थी वह कथा सुना रहे हैं। तो यहाँ पर सुमंत्र जी सनत कुमार जी जो कह रहे हैं उसे बताते हुए कहते हैं, तो उन्होंने कहा था इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। अंगराजेन सख्यं च तस्य राज्यो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति पुत्रस्त्वंगस्य राज्यस्तु रोमपाद इति श्रुतः तं स राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः अनपत्योऽस्मि धर्मात्मन् शांता भर्ता मम क्रतुम् आहरेत त्वया ज्ञप्तः संतानार्थं कुलस्य च। उन राजा दशरथ की अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम शांता होगा। महाराजा दशरथ की ये जो शांता पुत्री थी, इसके विषय में विष्णु पुराण में एक कथा प्रचलित है। यहाँ पर उसे बताना आवश्यक समझती हूँ। शांता राजा दशरथ एवं कौशल्या जी की औरस पुत्री थी। उन्होंने राजा रोमपाद को उसे दत्तक पुत्री के रूप में दिया था। इस प्रकार वह राजा दशरथ की औरसी और राजा रोमपाद की दत्तक कन्या थी। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो शांता के पति ऋष्यशृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दे। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। श्रुत्वा राज्योऽथ तद्वाक्यं मनसा स विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवन्तं शांता भर्ता रमात्मवान। राजा दशरथ की बात सुनकर मन ही मन उन पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनान्तरात्मना। ब्राह्मण ऋष्यशृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे।
तं च राजा दशरथो यशस्कामः कृताञ्जलिः ऋष्यशृङ्गं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवित् यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः लभते च सतं कामं द्विजमुख्याद्विषां पतिः। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विजश्रेष्ठ ऋष्यशृंग का यज्ञ, पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो मितविक्रमाः वंशप्रतिष्ठानकराः सर्वभूतेषु विश्रुताः। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय, पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले तथा सर्वत्र विख्यात होंगे। एवं स देव प्रवरः पूर्वं कथितवान् कथां सनत्कुमारो भगवान पुरा देव युगे प्रभुः। महाराज, पहले सत्ययुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। सत्वं पुरुष शार्दूल समानय सुसत्कृतं स्वयमेव महाराजा गत्वा सबलवाहनः। पुरुष सिंह महाराज, इसीलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋष्यशृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथोऽभवत् अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च शान्तः पुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र सद्विजः। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ विप्रवर ऋष्यशृंग निवास किया करते थे। वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः अभिचक्राम तं देशं यत्र वै मुनिपुंगवः। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जहाँ पहुँचे जहाँ मुनिवर ऋष्यशृंग विराजमान थे। आसाद्य तं द्विजश्रेष्ठं रोमपादसमीपगं ऋषिपुत्रं ददर्शाथो दीप्यमानमिवानलम्। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने द्विजश्रेष्ठ ऋष्यशृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। ततो राजा यथा योग्यं पूजा चक्रे विशेषतः सखित्वा तस्य वैराज्यः प्रहिष्टेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यात मृषिपुत्राय धीमते सख्यं संबंधकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत्। तदनंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋष्यशृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात भी बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभः सप्ताष्टदिवसान् राजा राजानमिदमब्रवीत् शान्ता तव सुता राजन् सह भर्त्रा विशाम्पते मदीयं नगरं यातु कार्यं हि महद्युतम्। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहाँ 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहाँ एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है।
तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं स भार्यया। ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋष्यशृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराजा दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषिपुत्र ने तथास्तु ऐसा कहकर दशरथ को अपने साथ चलने की स्वीकृति प्रदान कर दी। स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ स भार्यया तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य चोरसा ननन्दतुर्दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान् ततः सुहृदमापृच्छ्य प्रस्थितो रघुनंदनः। राजा रोमपाद की अनुमति लेकर ऋष्यशृंग ने पत्नी के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुनंदन दशरथ वहाँ से प्रस्थित हुए। पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतां नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलंकृतं धूपितं सिक्तसमृष्टं पातकाभिरलंकृतम्। उन्होंने पुरवासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलवाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव किया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। ततः प्रहृष्टा पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतं तथा चक्रुश्च तत्सर्वं राज्यायत् प्रेषितं तदा। राजा का आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेशः शंखदंदुभिर्निनादैः पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम्। तदनंतर राजा दशरथ ने शंख, दुंदुभि आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋष्यशृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा वै नागराद्विजं प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणा यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋष्यशृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए काश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। अंतःपुरं प्रवेश्यैनं पूजां कृत्वा च शास्त्रतः कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्। ऋष्यशृंग मुनि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। अंतःपुराणि सर्वाणि शांतां दृष्ट्वा तथागतं सह भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्यानंदमुपागमन। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंदमग्न हो गईं। पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता कंचित कालम सहद्विजा। शांता भी उन रानियों से विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहाँ कुछ काल तक
अपने पति विप्रवर ऋष्यशृंग के साथ बड़े सुख से रहीं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 11 सर्गः। इस प्रकार महर्षि ऋष्यशृंग को उनकी पत्नी के साथ सादर सत्कार पूर्वक राजा दशरथ के द्वारा उनके नगर में लाया गया और उनके महल में लाकर उनको सम्मानित किया गया, पूजा गया। इस प्रकार श्री महर्षि वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में यह 11वां सर्ग पूर्ण हुआ।